एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज दिन है गुरुवार का और आज है हमारा पहला सल्ट फ्री डे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा गुरुवार के दिन ही सल्ट फ्री डे करती हूँ, तो आज है हमारा और टाइम हो चुका है 12 बजने वाले हैं। मेरा घर का सारा काम काज होने के बाद, नहा धोआ करके पूजा करने के बाद मैं ले ली हूँ सबसे पहले थोड़ा सा किशमिश, उसके बाद फिर मैं खजूर खा ली हूँ और अब मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए। तो आज हमारे हस्बैंड जी गए हुए हैं ऑफिस के काम से चैंडिल, तो उनको आते आते आज काफ़ी रात हो जाएगा, शायद 9:30 बज जाएगी। तो इसीलिए बच्चों ने कहा कि चावल बनाने की ज़रूरत नहीं है मम्मी, पूड़ी बना दीजिए। तो बस पूड़ियाँ ही बनाऊंगी। तो अभी मैं आलू बॉईल होने के लिए देकर आई हूँ, फिर जाऊंगी तो फिर पूड़ी बनाऊंगी। और मेरा तो आज सल्ट फ्री डे है, तो बिना नमक का ही चलेगा। तो देखते हैं कि क्या खाते हैं। वैसे तो अभी मैं जा रही हूँ, एक एप्पल काट करके खा लूँगी। अभी मैं खजूर खाई और फिर किशमिश खा करके पानी पी ली थी, उसके बाद फिर अब जा रहे हैं, एक एप्पल काट के खा लेंगे। उसके बाद फिर दोपहर में देखा जाएगा कि क्या खाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ नवरात्रि के डाइट प्लान के बारे में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सोची चलो इस मैटर में भी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो वो तो शेयर करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैंने मिष्टी को लग गई है भूख तो पहले बना लेते हैं, इन लोगों को खिला लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठ करके आप सभी से कर लेंगे बातें। तब तक मिष्टी एक एप्पल काट के लाओ बेटा, तुम भी खा लेना और हम भी खा लेंगे। तो फटाफट चलते हैं, सब्जी वाला टोकरी में होगा देखो। तो यहाँ पर मेरी मिष्टी एप्पल को कट करके ला दी है, तो चलिए खाते हैं। लो बेटा, नहीं अच्छा लग रहा, बैठ के खा लो। सो फ्रेंड, अभी मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना। तो आज मिष्टी का डिमांड था, मम्मी मेरी डिमांड को पूरा किया जाए, आज आलू की सब्ज़ी और साथ ही पूड़ियाँ बनाई जाए। तो मैं बोली चलो, हमेशा दोनों बाप बेटे का ही डिमांड पूरा होता है, आज क्यों ना मिष्टी का भी डिमांड पूरा कर दे। तो यहाँ पर आलू को मैं बॉईल कर ली थी, उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी हींग, सौंफ, अदरक, सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर जैसे ही मेरे पक जाएंगे उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें आलू जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हमारे बेसिक से मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और जीरे का पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता और उसके बाद फिर स्वाद अनुसार नमक, और इन सभी को डाल करके फ्राई कर लेंगे। और फिर अगर आपको ऐसे सूखी सब्जी खानी है तो आप सूखी खाइए, वरना अगर ग्रेवी वाली खानी है तो आप ग्रेवी वाली भी खा सकते हैं। दूसरे साइड में मैं आटा भी गूँथ रही थी, क्योंकि दोनों तैयारियां साथ साथ कर लेनी चाहिए। जैसा कि आप सभी के साथ मैं बताई कि आज मेरा सल्ट फ्री डे है, तो कुछ लोगों को लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी हमसे तो सल्ट फ्री डे नहीं होता है, हमारा सर दुखता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो डियर देखिए, जैसे अगर आपका सर दुखता है या फिर आपको प्रॉब्लम होती है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की। और ख़ास करके जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें तो बिल्कुल भी सल्ट फ्री डे नहीं करना है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मल है हमारे जैसा, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी को ना फिट रखने के लिए हमें ना एक दिन का उपवास तो ज़रूर करना चाहिए। हालांकि हम लोग उपवास तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खा ही रहे हैं, वरना अगर अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स करना है ना तो सिर्फ पानी पर एक दिन तो रहना ही चाहिए। कहते हैं लोग, बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि एक दिन फास्ट रखना चाहिए। पहले के टाइम में देखते थे ना, लोग एकादशी का फास्ट सबसे ज़्यादा रखा करते थे, महीने में तो एक एकादशी होती ही थी। तो ये सारे जो फेस्टिवल्स, जो फास्ट का है ना सिलसिला, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमारी बॉडी को लंबे टाइम तक जीवित रखने के लिए ही किया जाता था। लेकिन आजकल के इस दौर पर हम लोग इतने बिजी हो गए हैं ना कि बस फास्ट रख ही नहीं पाते हैं, और ऐसा केमिकल भरा सारा खाना खा रहे हैं ना, तो हम लोग में उतनी यूनिटी पावर ही नहीं है कि हम लोग अपने आप को मतलब भूखा रख सकते।
खैर कोई नहीं, चलिए अगर आप लोग अगर इस तरीके से, जैसे कि मैं नमक सल्ट फ्री डे कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि सल्ट फ्री डे करने से आपका 1 से 2 केजी वज़न दूसरे दिन कम दिखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 2 से 3 केजी जो कम दिख रहा है वो हमेशा के लिए है। हो सकता है आप जैसे ही नमक खा रहे हैं तो वो फिर से आपका वापस आ जाए, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्स के लिए की जाती है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन नमक, हम एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो फिर हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा। चीनी खाने से ही नहीं, ज़्यादा नमक खाने से भी हमें ना नुकसान होती है ना, तो आप इन सारी बातों को ज़रूर से ध्यान दीजिए। तो चलिए सल्ट फ्री डे के बारे में जितनी कार्य आप सभी के साथ मैं कर दी हूँ शेयर। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ। तो आज ना हस्बैंड जी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब से मैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ ना, तो जब भी पूड़ियाँ बनाती हूँ ना तो वो रहते ही हैं, तो उनसे ही मैं तलवा लिया करती हूँ। लेकिन आज वो नहीं है ना, तो मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। पता नहीं लोग कैसे अपने हस्बैंड को, मतलब आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पर आप तो देख ही रहे हैं, हमारे हस्बैंड तो भाई हमसे कुछ देर के लिए दूर होते हैं, मतलब कि जो ऑफिस का टाइम है वो तो समझ में आता है, लेकिन ऑफिस के टाइम से अगर 15-20 मिनट भी देर हो जाता है ना तो बहुत डर सा लगता है कि मतलब कहाँ रह गए, फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन खैर सबकी अपनी अपनी बातें हैं, क्या रीज़न थी पता नहीं, क्यों अपने हस्बैंड को इतने टुकड़ों में वो बांट दी, भगवान जाने गए। खैर यहाँ पर मेरा बेटा थोड़ा सा हेल्प कर दिया था पूड़ी तलने के लिए, 2-4 वो तल दिया था बातें करते करते, और उसके बाद फिर मैं यहाँ इन लोगों का लगा दे रही हूँ खाना। तो आ जाइए आप लोग भी। इन लोगों का खाना मैं बना दी हूँ। अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ आप लोगों को। हमारा स्पेशल लंच है चूड़ा दही, और ये है खजूर। एक खजूर मैं ले ली हूँ थोड़ी सी मिठास के लिए, क्योंकि दही बहुत ही ज़्यादा खट्टी है। चीला खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, वरना सल्ट फ्री के दिन मैं चीला ही ज़्यादा खाती हूँ। तो इन सभी को मिक्स कर लेंगे और चलिए आज का हमारा स्पेशल खाना खाते हैं। पापा ये मेरा है। तो फिर दिखा क्यों रही है? ऐसे ही। चलो पापा के लिए जल्दी से बना देते हैं शरबत, है ना? सिर्फ पापा के लिए, मेरे लिए? आपके लिए भी? हाँ। धूप से आए हुए हैं और गर्मा ठंडा ठंडा शरबत है ना मिस्टर? हाँ, कोल्ड ड्रिंक थी तो बेहतर है। नहीं, हाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए था। चलो पापा को देख के आते हैं। बस कंट्रोल। एंड हमारा खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर मैं गई थी सो, और अभी उठी हूँ तो फिर मुझे याद आया कि आप सभी के साथ तो मैं प्रॉमिस की थी कि भैया आप सभी को नवरात्रि के बारे में मैं कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि नवरात्रि का आप डाइट चार्ट के बारे में कुछ बताइए कि क्या लेना है नहीं लेना है। कभी आपने सोचा है कि साल में 2 बार नवरात्रि क्यों आती है? कभी आपने नोटिस किया है? ये मत सोचिए कि सिर्फ फास्ट रखने के लिए नवरात्रि आती है, कभी सोचिएगा जब हम अभी क्या है, अभी ठंड थी, अभी हम ठंड से गर्मी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जब अक्टूबर में होता है तो जब उस वक्त हम गर्मी से ठंड की ओर प्रवेश करते हैं, तो ये कहीं ना कुछ है, साइंटिफिक है, या फिर ऐसे हम लोग देखते हैं तो भाई नवरात्रि है, माता का दर्शन होगा, पूजा पाठ का महीना है, ऐसे लगता है। लेकिन साइंस के अनुसार भी देखिएगा ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। और आप जब अपना वज़न लॉस कर रहे हैं ना तो सब चीज़ में ना अपने आप को ही ढूंढिए। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि वेट लॉस करने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का ये सबसे अच्छा सा ऑप्शन होता है, जबकि हम बहुत ही अच्छे से अपना खान पान सब चीज़ का ध्यान रखना होता है, सब कुछ अच्छे से ध्यान रखते हैं, ऊपर से हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होती है। हमारी कुछ फ्रेंड बोल रही हैं डाइट चार्ट, तो डियर मुझे ऐसा लगता है कि डाइट चार्ट का मतलब ही क्या, मतलब देखिए मैं जब तक
सोशल मीडिया में नहीं थी तब तक मैं बस इतना ही जान रही थी कि झारखंड में और बिहार में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। लेकिन अभी बहुत स्टेट के बारे में जानती हूँ कि हाँ चलो यहाँ पर ऐसे मनता है, वहाँ पर ऐसे मनता है, क्योंकि हर एक जगह का व्लॉग देखने से पता चलता है कि ओ ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। तो नवरात्रि जो लोग करते हैं, एक ही पर्व को ना मनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से मनाते हैं। तो मैं कभी देखती हूँ जैसे हमारे तरफ हम लोग जैसे नवरात्रि करते हैं तो या तो हम लोग फ्रूट पर करेंगे या फिर एक टाइम हम लोग चावल खाते हैं। वो आता है ना, अरवा चावल आता है, उससे एक टाइम चावल खाएंगे लोग, या फिर फ्रूट में करेंगे। मैं भी नवरात्रि करती थी तो मैं 9 दिन का व्रत रखती थी सिर्फ और सिर्फ फ्रूट पर। लेकिन बहुत जगह मैं ऐसा देखती हूँ कि मतलब नवरात्रि का मतलब है सिर्फ खाना, पूड़ियाँ लाओ, आलू की सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ, मतलब खाना 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 खाना। तो फिर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कहाँ कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा टाइम होता है हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का। अगर हम लोग सिंपल सा मतलब अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। साल में 2 बार हम लोग अपनी बॉडी को, आप चाहे ना बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो मेरी मानिए, देखिए मैं कोई डाइट चार्ट इसलिए नहीं बता सकती, बताने को तो मैं भी बता दूंगी कि ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, ऐसा करिएगा आप। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? सभी के घर में हज़ारों काम होते हैं, नवरात्रि के समय में हज़ारों काम हो जाते हैं सभी का, मतलब सब कुछ करने के बाद डाइट चार्ट को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है मेरे ख्याल से। क्योंकि जैसे हम लोग 32 बार से अपना वज़न लॉस कर रहे हैं तो भाई सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, सबका अपना अपना रूल होता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ हम आप सभी से कि ज़रूरी नहीं है मैं जो कर रही हूँ वही आपका रूटीन हो, आपका अपना अलग रूटीन होना चाहिए। तो बस डाइट चार्ट का भी मतलब वही होता है कि मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं तो आपको बोलूँगी बस अच्छे से पूजा कीजिए, जितना हो सकता है फ्रूट, सैलेड, पानी, इन सभी का सेवन कीजिए। जैसे कि सुबह उठते हैं सारे लोग, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद आप अपना गुनगुना पानी ले लीजिए 1 से 2 गिलास। उसके बाद फिर फ्रूट, कुछ देर बाद आप फ्रूट लेकर के बैठ जाइए, फ्रूट खा लीजिए। जिनको चाय पीने की लत होती है तो आप थोड़ा कम दूध में, थोड़ा कम गुड़ के साथ फिक्की वाली चाय ले लीजिए, क्योंकि उसके बगैर तो सर पकड़ लेगा बहुत सारे लोगों का। मेरा खुद होता है, चाय ना लो तो फिर लगता ही नहीं है, वो ले लिए। उसके बाद फिर फ्रूट खाएं, फिर सैलेड खाएं। फिर अगर आप खाना खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि घी में बनी हुई हो, पूड़ियाँ ना हो। आप लोग जो कुट्टू की आटे की जो रोटी खाते हैं, यानी कि सिंघाड़े की आटे की जो खाते हैं, तो वो सब मतलब थोड़े कम क्वांटिटी में खाएं। रोटी वगैरह आप जो खा रहे हैं उसे कम क्वांटिटी में करें। उसके जगह आप जैसे लौकी की सब्जी वगैरह खाते हैं तो वो 1 बाउल ले लें, ज़्यादा करके ले लें, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप। और शाम बत्ती वगैरह देव करके आप अपना आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर ले। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी, फ्रूट, दही का यूज़ करके ही आप अपना नवरात्रि को संपन्न करें। इससे क्या होगा ना, आपका वज़न बढ़ने के जगह घटेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं देखती हूँ बहुत जगह खान पान होता है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि घटने के बजाय आपका वज़न बढ़ता है, क्योंकि इतना तला भुना हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो तो होगा ही। तो मेरे अनुसार तो भाई यही है। अब आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। मेरे ख्याल से कोई डाइट चार्ट नहीं, अपने तरह से कीजिए, जैसे आप लोग करते हैं अच्छे से करिए। और जितना आप हेल्दी कर सकते हैं, जितना आप हेल्दी कर सकते हैं, जितना आपके बस में है हेल्दी खाना खाने का, आप उतना हेल्दी खाइए। और माता रानी का स्मरण कीजिए और सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि सबका दिन शुभमय हो, है ना। चलिए चलते हैं, अब देते हैं, हस्बैंड जी भी आ गए हैं, उनको देते हैं चाय पानी, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, अब बारी थी मेरे रात के डिनर की। तो मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग गई थी, मैं क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैं सोची थी कि आज चीला मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन इतनी तेज़ भूख लग गई थी ना कि मैं क्या बोलूं। क्योंकि पता नहीं, वो जो पोहा था ना, शायद मैं जल्दी खा ली थी, करीब 1 बजे तक मैं खा ली थी ना, इसीलिए मुझे भूख लग गई थी। तो यहाँ पर ना मैं मिक्स चीला बनाई हूँ, यानी कि मैं थोड़ी सी सूजी ली थी, थोड़ी सी मैं बेसन ली थी, उसके बाद फिर मैं सत्तू ली थी, और उसमें मैं थोड़ा सा टमाटर, मिर्ची
और जीरे का पाउडर डाल करके उस चीले को बना ली थी। साथ ही कड़ी पत्ता भी डाल दी थी और ले ली हूँ दही। दही के ऊपर मैं ले ली हूँ ज़ीरा। वैसे रात में दही नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं क्या करती, कोई चटनी भी नहीं बन सकती थी क्योंकि हम लोग ना जलाते वगैरह नहीं हैं आज के दिन, गुरुवार के दिन, तो इसीलिए कुछ इस तरीके से मैं खाई। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो भाई आज का सल्ट फ्री डे बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं खाना खा ली थी, उसके बाद फिर इन लोगों के लिए मैं खाना बनाई थी। तो इन लोगों के लिए खाने में मैं बना दी थी। फिर हस्बैंड जी तो दिन भर खाए नहीं थे, तो रात में आए थे, तो उनके लिए भी वही सेम पूरी बनी थी और चने दाल की सब्जी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।